जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनमें से क्रीमी लेयर कौन आता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनमें क्रीमी लेयर में कौन आता है, जो पब्लिक सेक्टर में है उनमें से क्रीमी लेयर में कौन आता है, एंड दोज हु आर इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उनमें क्रीमी लेयर में क्या पोस्ट है उनके। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में टर्म था फैमिली, ओबीसी में टर्म होता है पेरेंटल इनकम। पेरेंट्स, मदर एंड फादर इनकम विल बी क्लब्ड, बट योर इनकम विल नॉट बी क्लब्ड। ईडब्ल्यूएस का अलग था क्राइटेरिया, वहां पर आपकी इनकम क्लब होती थी, बट इन दिस केस ऑफ ओबीसी इट इज पेरेंटल इनकम नॉट दी फैमिली इनकम। तो ये ध्यान रखना है। तो आपकी इनकम ऐड नहीं होगी, इवन इफ यू आर इन सर्विस योर इनकम विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द रिजर्वेशन पर्पज। नाउ इन प्राइवेट सेक्टर क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, ग्रॉस इनकम ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर। सो 24-25 इज द लेटेस्ट वन। उसके पहले कौन सा था 22-23, उसके पहले 22-23। So last three financial years are these, right? So this was 22-23. So average of these divide by 3 करेंगे, this should be less than 8 लाख एवरेज इनकम। तो किसी एक में ज्यादा भी है तो चलेगा, एवरेज। बट प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, अभी एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट कंसीडर्ड एज द इनकम क्राइटेरिया में एग्रीकल्चर की इनकम नहीं आती यहां पर ओबीसी में। इन बिजनेस से हो, सैलरी से हो, या फिर अदर इनकम में हो, रेंटल से हो, इंटरेस्ट हो, बाकी सारी इनकम आएंगी, लेकिन एग्रीकल्चर की इनकम इसमें ऐड नहीं होती। सो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम रेंटल एंड अदर सोर्सेस, बट एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के वजह से अगर इनकम ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाते समय वो वाली इनकम इसमें ऐड नहीं होगी। दिस इज वेरी क्लियर। तो इवन टोटल सैलरी ज्यादा भी हो, उसमें से मेजर पोर्शन इज एग्रीकल्चर, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, स्टिल यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट एंड यू आर एलिजिबल बिकॉज नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज एडेड। So the gross income should be more than 8 lakh, then you will be creamy layer. If you are less than 8 lakh, then you will be non-creamy layer. दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर में इनकम इज नॉट द क्राइटेरिया। ये 8 लाख वाला जो क्राइटेरिया है, दिस इज फॉर एनसीएल। तो दिस 8 लाख क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल इफ यू आर इन योर पेरेंट्स आर इन द गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस में क्या क्राइटेरिया है? देयर आर 3 केसेस। If father and mother both, if your father and mother both are directly recruited in group A service, group A directly recruitment, जैसे group A engineering service, civil service, forest service, तो अगर directly group A में recruitment हुआ है, then you will be in creamy layer. It means you are not eligible for the OBC benefit. दूसरा है, if father is recruited or mother is recruited, anyone, दो में से किसी एक का ग्रुप ए में हुआ है डायरेक्टली, तब भी आप क्रीमी लेयर में आएंगे एंड अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तीसरा है कि देखिए ये तो ग्रुप ए वाले हो गए। तीसरा है कि फादर एंड मदर बोथ, दोनों की बात हो रही है, बोथ आर डायरेक्टली रिक्रूटेड इन ग्रुप बी, दोनों ग्रुप बी में है और डायरेक्टली ग्रुप बी में आए हैं, नॉट प्रमोटेड फ्रॉम सी टू बी, देन ऑल्सो यू आर इन क्रीमी लेयर। यहां पर 8 लाख इज नॉट द क्राइटेरिया, यहां पर रैंक ऑफ द सर्विस इज द क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया है, इफ फादर वाज रिक्रूटेड इन ग्रुप बी, फादर recruited in group B and is promoted to group A, but promotion happened before a 40 years of age. If promotion of your father
from group B to group A happened before 40 years of his age, then you will be in creamy layer. But if the promotion happened after 40 years of age from group B to group A, then you will be eligible for non creamy layer and benefit you can get. तो दोस्तों गवर्नमेंट सर्विस का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया कि अगर गवर्नमेंट सर्विस है, चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, अगर मदर एंड फादर बोथ वे आर रिक्रूटेड इन ग्रुप ए, यू आर इन क्रीमी लेयर. Second, if the father and mother both recruited in group B, then also you are in the creamy layer. If father recruited or mother दोनों में से कोई एक in group A, then also you are in creamy layer. Fourth criteria, if your father recruited in group B but got promoted in group A, at the time of promotion his age was less than 40, then again you are in creamy layer. But if promotion happened after 40 years of his age, then you are in group, then you are in non creamy layer. तो ये हो गया. और यहां पर इनकम इज नॉट द क्राइटेरिया, गवर्नमेंट का डेजिग्नेशन इज द क्राइटेरिया. इनकम कहां पर क्राइटेरिया था? बिजनेस, राइट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, शॉपकीपर, और फिर कोई इस तरह का जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, प्राइवेट सर्विस पे है, तो वहां पर सैलरी हो गई, बिजनेस इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई, शेयर मार्केट से अर्निंग हो गई. तो टोटल लास्ट 3 इयर्स का एवरेज कितना होना चाहिए? लेस देन 8 लाख, देन नॉन क्रीमी लेयर. इफ मोर देन 8 लाख, इट इज अ क्रीमी लेयर. लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर 24, 25, उसके पहले 23, 24, उसके पहले 22, 23 का एवरेज. नाउ अब जो लोग फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, दोज स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड, देयर पेरेंट्स आर फार्मर, then income of 8 lakh is not eligible. It means you are already OBC non creamy layer, irrespective how much land you have or how much your agriculture income is there. So if income is only from agriculture, then the limit of 8 lakh does not apply. Clear? Correct? तो ये ध्यान रखिए. बट EWS में ये क्राइटेरिया नहीं है. इन EWS द क्राइटेरिया वाज देयर. एग्रीकल्चर में भी अगर आपके पास लैंड ज्यादा है तो आपका एसेट आ रहा है, राइट. अब एक पब्लिक सेक्टर के केस में देखते हैं. इफ योर पेरेंट्स, मदर और फादर में से कोई मैनेजेरियल पोस्ट और अबव है, विच इज इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए, देन इट इज क्रीमी लेयर. देन इट इज क्रीमी लेयर. सो इन पब्लिक सेक्टर, if the post of the mother or father is equivalent to group A and group A service is equivalent to managerial post, then you are in creamy layer. Otherwise you are in non creamy layer. If your mother or father or both hold any constitutional post, president, vice president, supreme court judge, high court judge, or any other constitutional post, then this will be a case of creamy layer. Then you will not be entitled to get the benefit of non creamy layer, right. अब इस डिस्कशन का सार ये है कि if you feel you are eligible for OBC non creamy layer, then you must get certificate which is issued after the 1st April 2025. कब इश्यू होना चाहिए? आफ्टर 1st April 2025. एंड लेटेस्ट कब? बिफोर यू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट. सो एवरेज एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स बेस्ड ऑन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर शुड बी लेस देन 8 lakh. बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर बिजनेस कैटेगरी and private employment category. This is not applicable for agriculture and is not applicable for the गवर्नमेंट सर्वेंट. गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में इनकम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पोस्ट की ग्रुप सी में हो या ग्रुप बी में 40 इयर्स के बाद ग्रुप ए में पहुंचे हो तो कोई दिक्कत नहीं. ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर ESE 2026 should be issued by the competent authority between this date 1st April 2025 to 16th अक्टूबर 2026. इसके बीच में कभी ना कभी इशू होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा. डियर फ्रेंड्स,
If still your OBC certificate is not valid, first get your certificate, then fill the form. EWS और OBC में same है भाई. Your certificate must be valid, and for EWS based on the last financial year, for OBC based on last 3 financial year. Right. Now coming to OBC, income limit हो गया, right? Parental income less than 8 lakh, that I have already explained, right? But caste eligibility जरूरी है. Your caste should be in the OBC list. Certificate requirement, valid income and caste, and this is already discussed. This is the sample, and the sample is similar to the EWS. This is the sample. Now coming to the SC and ST category. In SC, ST and in